इरफान, पोस्टर वॉर हो गई, चलें जी ठीक है, सब कुछ हो गया। अब जरा आ जाते हैं दुबई स्टेडियम पे, ठीक है ना, कि दुबई स्टेडियम पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है वो एक तरह का एक सेकंड होम है। हमने बेशुमार वहाँ पर उस दौर में, उस वक्त में मैचेस खेले जब पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं होती थी, तो ये भी हमारा एक होम ग्राउंड ही है, और जो यहाँ क्राउड आता है वो हमारा होम क्राउड ही होता है। आखिरी दफ़ा जब ज़ाहिर है पाकिस्तान और इंडिया का जो है वो आमना सामना हुआ था, वो भी इत्तेफाक से हम कहते दुबई में ही हुआ था इनका मैच। वो अलग बात है कि ओडीआई क्रिकेट थी। 23 फरवरी 2025 पाकिस्तान जो है वो इंडिया से हार गया था, बाहर हो गया था। तो अगर हम ओवरऑल बात करें कि मैचेस कितने हो चुके हैं इन दोनों टीमों के दरमियान, तो 3 मैचेस हो चुके हैं जी। उसमें दिलचस्प बात है कि पाकिस्तान जो है वो 2 मैचेस जीता है और इंडिया जो है वो 1 मैच जीता है। ये T20 हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं जो दुबई में खेले गए हैं। इस बारे में साइम अयूब जो हैं कि वो वहाँ का जो यानी कि ग्राउंड है, जो पिच बिहेव करने जा रही है, उस पर उन्होंने कल क्या कहा वो जरा सुनिए, देखिए, फिर मैं जरा इनसे तबसरा लेता हूँ। हमारे जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए, इजाजत दें तो जरा हम अपने जो साबिक ओपनर हैं उनसे लेकर लेते हैं, क्योंकि ओपनर वो भी लेफ्टी है, आप भी लेफ्टी, तौफीक भाई, और लेफ्टी जो हैं वो हमारे ओपनर जब भी आते हैं तो हमने तो वाकई एंजॉय किया है और बड़ा ज़बरदस्त, चाहे वो सईद अनवर हो, चाहे वो आमिर सुहेल हो, और भी ज़ाहिर है बाद में भी और भी प्लेयर्स आए। तौफीक भाई जो है वो तो खैर टेस्ट क्रिकेट जो है वो खेलते रहे। ये सही बात कर रहे हैं, साइम अयूब ने सही रीड कर लिया है बिल्कुल पिच को। ज़ाहिर है प्लेयर है, खेलते हैं वहाँ पे, देखा उन्होंने। देखें, अगर जैसा उन्होंने कहा कि स्लोअर साइड पे होती है विकेट और उसमें ड्यू फैक्टर भी अगर ना हो, तो आई थिंक कि फिर पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि सेकंड टाइम जो है फिर बॉल अगर ड्यू नहीं होगी तो बॉल टर्न भी होगा और नीचे भी रहने का होता है अगर विकेट ऐसी है। लेकिन देखें सलमान, इसमें जो ये विकेट्स जो अभी एशिया कप में खेल रहे हैं, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट मुझे नजर आ रही हैं जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो थी, जो इंडिया वहां पे खेल रहा है मैचेस, वहां पे बॉल ज्यादा टर्न हो रहा था। यहाँ पे बॉल उतना टर्न नहीं मिल रहा। जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे तो एवरेज टर्न जो निकालते थे तो उसकी डिग्रीज इतनी ज्यादा होती थी, तो वो हैरानी होती थी कि इतना जो है ना बॉल टर्न। बिल्कुल। तो अभी ये जो विकेट्स हैं ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट नजर आ रही है मुझे। यहाँ पे उस तरह से टर्न नहीं हो रहा। यहाँ पे मतलब वो कन्वेंशनल टर्न आप कह सकते हैं वही चल रहा है, लेकिन यहाँ पे फास्ट बॉलर्स का बॉल भी चल रहा है, उसका बॉल भी थोड़ा सा कैरी कर रहा है। तो आई थिंक कि ये अब जरूर देखना होगा कि हम लोग जो है वो टीम किस तरह से खिलाते हैं, क्योंकि ये अब आपने ना डाल दिया डाउट में। उसका रीजन क्या है? जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी उस वक्त कह रहे थे जी स्पिनर ज्यादा होने चाहिए, हमारा स्पिनर क्यों नहीं है, एक एक्स्ट्रा स्पिनर होना चाहिए था। और अब जब स्पिनर ज्यादा खेल रहे हैं और आप खबर ये दे रहे हैं कि मतलब यानी बॉल ज्यादा टर्न नहीं हो रहा, देखें तो फिर क्या इसमें यहाँ पे, क्योंकि बॉल उस तरह से टर्न नहीं मिल रहा। और आप ये एक चीज ये भी देखें कि इंडियंस जो हैं, इंडियन बैटर्स, वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। हम लोग, और दूसरा हम लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हमने चैंपियंस ट्रॉफी में भी देखा और उसके बाद भी हमने जो देखा, हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो डेप्थ बॉलिंग में कर रहे हैं। तो अगर आपके पास आप एक फास्ट बॉलर के साथ जाते हैं तो फिर आपके पास कोई ऐसा बॉलर नहीं होगा जो डेप्थ बॉलिंग में आपको रन्स कंटेन करके दे सके। तो आई थिंक ये एक फैक्टर जरूर हो सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है जैसे कि अगर वो वही जो लास्ट मैच में टीम खेली है उसके साथ जाएंगे तो फिर आपके पास एक फास्ट बॉलर कम है। फहीम अशरफ जो है डेप्थ बॉलिंग में बॉलिंग नहीं कर सकता, उसके पास उस तरह की पेस नहीं है। जेन्युइन फास्ट बॉलर। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के अगेंस्ट देखें, हम तब भी बात कर रहे थे, आप अगर अफगानिस्तान हो गया, ओमान हो गया, जो कि टॉप की टीम्स नहीं हैं, उनके अगेंस्ट अगर आप एक बॉलर शॉट के साथ जाते हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो टॉप की टीम्स हैं जिनके पास बैटर्स वर्ल्ड क्लास हैं, उनके अगेंस्ट अगर आप एक शॉर्ट बॉलर्स के साथ जाएंगे तो वो उसको एक्सप्लॉइट करें। लेकिन मैं इरफान भाई क्योंकि फास्ट बॉलर हैं, इरफान जो दोनों मैचेस हुए, ज़ाहिर है इंडिया ने यूएई को हराया, पाकिस्तान ने ओमान को हराया, उसमें स्पिनर्स ने वहां पर ज्यादा विकेट्स ली। 6-6 मेरे ख्याल शायद जो हैं वो विकेट्स जो हैं वो स्पिनर्स ने ली हैं और बाकी जो है फिर वो फास्ट बॉलर्स ने। तो हम इसको कैसे मतलब यानी कि जस्टिफाई करें कि हमें वाकई एक जेन्युइन फास्ट बॉलर की जरूरत है? इंक्लूजन जाहिर सी बात है फिर हम हारिस की सूरत में हमें दिखाई देगा। अगर होता है तो फिर आप किसको हटाएंगे? नहीं, अगर तो आपका विकेट थोड़ा अच्छा है तो फिर आप अगर मतलब कि शुरू में आप देखते हैं कि विकेट की कंडीशन क्या है, अगर आपने चेंज करना फास्ट बॉलर, फिर आप यही चांस ले सकते हैं, या तो आप नवाज की जगह ले सकते हैं, अगर नवाज की जगह मतलब वैसे बता दिया तो फिर आपने चंद दिन पहले देखे ना उसने क्या किया या फहीम अशरफ की जगह आप चेंज कर सकते हैं। डर भी तो लगा रहता है कि फहीम को निकाले एक बैटर कम हो जाता है जी, ऑलराउंडर है वो, जाहिर सी बात है। तो लेकिन अगर देखा जाए कि पाकिस्तान
पाकिस्तान का अगर एक फास्ट बॉलर के पास कम भी जाता है तो उसमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो है दुबई की विकेट है, स्लो विकेट होती है। इसमें इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आपका एक बॉलर कम है, क्योंकि आपके पास दूसरी चॉइस ज़्यादा है। स्पिनर जो हम पीछे देखा होगा वनडे में हम कह रहे थे नहीं ये स्पिनर को होना चाहिए, वो स्पिनर पाकिस्तान के पास पूरे हैं, क्योंकि एक दो स्पिनर पार्ट टाइम में जिस तरह आगा भी बॉलिंग कर लेता है और साथ साइम अयूब वो भी बॉल कर रहे हैं, तो यही है। और लो स्कोरिंग अभी तक जो दोनों टीमों ने खेले लो स्कोरिंग मैचेस ही थे, यही सारे स्कोर हो रहे हैं 170 160 तक रन हो रहे हैं। तो लेकिन यही है कि स्लो विकेट होगी, यहाँ पे ज्यादा जो काम है वो स्पिनर का है। ऊपर से फास्ट बॉलर अगर अच्छे आउट करता है तो ठीक है, एक दो आउट करने के बाद फिर स्पिनर का मिडिल में काम है, फिर लास्ट में जाके आप जो है आपके स्ट्रेंथ बॉलर है वो आके अच्छी बॉलिंग करनी पड़ती है उनको लास्ट 5 ओवर जो है। तो लेकिन पाकिस्तान के पास जिस तरह के स्पिनर है, उम्मीद है कि जिस तरह पीछे उन्होंने मैचेस खेले हैं कंडीशन को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अडॉप्ट किया होगा। और सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा मैचेस यहाँ पे खेले हैं, ये समझें कि पाकिस्तान अपने होम में खेल रहा है। तो यहाँ पाकिस्तान से ज्यादा किसी और टीम को इतने एडवांटेज नहीं है जितना मतलब कि पाकिस्तान को है। तो वही है कि सेम टीम चैंपियंस ट्रॉफी में यही काम जो है, यही बातें हम जो है इंडिया के लिए कर रहे थे कि जी उसने तो वहां पर डेरा डाल लिया है, वो तो सब कुछ खाना पीना ओढ़ना बिछोना हर चीज इंडिया की जो है वो दुबई स्टेडियम और आईसीसी एकेडमी थी, तो वहीं पर वो प्रैक्टिस कर रहे थे, वहीं पर आके खेल रहे थे। और यही फिर आपने देख लिया कि फिर क्या हुआ, एंड रिजल्ट जीत गए। वही यही चीज होता है कि उन्होंने कोई ट्रैवल नहीं किया, दूसरे ग्राउंडों में जाके मैच नहीं खेले, वहाँ पे एक ही कंडीशन में खेले, फिर उनको पता था यही हमारी कंडीशन है, ये हमने खिलाने हैं, ये परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए इजी था। तो इसी तरह देखा अभी दुबई में है, तो पाकिस्तान की जो जितने में इससे पहले पाकिस्तान जो शारजाह मैच खेले हैं कि मतलब पाकिस्तान पहले जाके वहाँ पे खेला, थोड़ा वो भी कॉन्फिडेंस है। इंडिया इस चीज पे भी आया होगा कि पाकिस्तान लास्ट सीरीज जीत के आ रहा है और इनका कॉन्फिडेंस और इनका मोरल काफी बुलंद है। और सबसे बड़ी बात यह कि T20 मैच में आपके पास 1 या 2 ओवर होते हैं, अगर आपके बैटिंग में अच्छे लग जाए, बैटिंग की तरफ मैच, अगर बॉलिंग में आप कर रहे हो तो आप अच्छे 1-2 आउट कर देते हो तो उनकी तरफ आ जाता है मैच। क्यों वनडे में आप सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन T20 में आपको पूरा फोकस होना पड़ता है। और मेरे ख्याल में कि जो पिछली टीम है उसी के साथ ही जाएंगे, कोई इतना ज़्यादा चेंजिंग नहीं करनी चाहिए। आपको भी ऐसा लग रहा है कि जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो बरकरार रहेगा? उनके साथ ही जाएंगे, ओमान वाला। जी आपको भी ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि उसी कॉम्बिनेशन से जाएंगे, लेकिन मेरा अभी नहीं, इसकी वजह कोई साइकोलॉजिकल एक फैक्टर है या इसकी वजह यह है कि नहीं जी जो जितनी ज़रूरत है हमें, जितने फास्ट बॉलर्स की या जितने स्पिनर्स की वो हमारे पास मौजूद है। मैं आता हूँ अभी ज़रा हम जो दो खिलाड़ी जो दोनों तरफ से नहीं खेल रहे उनकी तरफ भी आता हूँ, लेकिन पहले इस पर ज़रा आपका देखिए सलमान, आई थिंक कि मैं उसमें मुझे बिल्कुल आपने जो बात की है कि अगर वहाँ पे बॉल टर्न हो रहा है, देखिए ये तो असेस जो करना है कंडीशंस को वहाँ की जो भी कोचिंग स्टाफ है उन्होंने करना है। अगर वहाँ पे उनको लगता है कि बॉल टर्न होगा और स्लोअर साइड पे जाएगा तो ऑब्वियसली फिर स्पिनर्स का काम वहाँ पे ज़्यादा होगा। लेकिन कुछ मैचेस जो आपने मैंने भी इसमें देखा कि उस तरह से जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में टर्न मिल रहा था उस तरह से यहाँ पे नहीं मिल रहा। और मेरा जो कंसर्न है, पाकिस्तान जो स्ट्रगल कर रहा है जिस चीज़ में, वो डेप्थ बॉलिंग में है। डेप्थ में आपके पास कोई ऐसे बॉलर नहीं है कि जो रिवर्स कर सकें, जो यॉर्कर कर सकें और जो कंटेन कर सकें। शाहीन ने की है रिवर्स अभी? शाहीन एक आपके पास रेगुलर बॉलर, आपके पास दूसरे एंड से कोई ऐसा बॉलर नहीं होगा। फहीम के पास उतनी पेस नहीं है। तो आई थिंक कि देखें इंडियन बैटर्स को एक ही तरह से आप उनको रन्स करने से रोक सकते हैं कि आपने उनको आउट करना। ये समझते हैं कि आज अगर यानी कि लग आपको रहा है कि शायद विनिंग कॉम्बिनेशन रहेगा, लेकिन होना ये चाहिए कि हारिस रऊफ उनको इंक्लूड करना चाहिए। आई थिंक कि मुझे लगता है कि अगर तो वहाँ पे बॉल अगर चल रहा है, अगर बॉल उसमें रिवर्स भी अगर वहाँ पे मिल रहा है तो फिर आई थिंक कि आपको हारिस रऊफ को उसकी इंडक्शन होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। हारिस रऊफ को कौन सा विराट कोहली खेल रहे हैं जो छक्के मार देंगे उनको? वो मैच भी हम नहीं भूलते हैं, गालिबन मेलबर्न था शायद जहाँ पर छक्के पड़े थे। एग्जैक्टली। अच्छा इरफान, आप जाहिर सी बात है कि हम मुख्तलिफ मैचेस की हम बात करते हैं। अब सिचुएशन ये है कि हमारे 2 अजीम बल्लेबाज या अजीम जो हमारे खिलाड़ी हैं वो नहीं है इस टीम में, इस टीम का यानी कि हिस्सा नहीं है। एक हमारे रिजवाना और एक हमारे कप्ताना, ठीक है, ये दोनों नहीं है। तो आपको लगता है, और दूसरी तरफ की बात करें तो वहाँ विराट कोहली नहीं है और रोहित शर्मा भी नहीं है। ये अगर थोड़ा सा कंपैरिजन करें इसका कि जी हाँ जी कितना फर्क पड़ने जा रहा है इन दोनों खिलाड़ियों के पाकिस्तान में ना होने से और उधर जो है वो इंडिया में ना होने से। नहीं, अगर तो आप देखा जाए बाबर और रिजवान को, तो जो उनकी स्पेस है वो फिल नहीं हो सकती। अगर आप इंडिया को देखा जाए, उनके जो प्लेयर 2 छोड़ के गए उनके पीछे गैप नहीं पड़ा, जो उनसे बाद उनको रिप्लेस जिन प्लेयरों ने किया वो उन वाला काम उनसे अच्छा कर रहे हैं।
तो इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा है कि मतलब एक्सपीरियंस प्लेयर साथ हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि वो काफ़ी मैच खेले हुए थे, रिजवान भी, बाबर भी, उनका एक्सपीरियंस साथ काम आता। लेकिन अभी नहीं हो टूर पे साथ, मतलब कि सिलेक्शन कमेटी ने जो भी फैसला किया लेके गए, तो आप फिर इन चीज़ों को लेंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपने उनकी जगह फिल तो नहीं कर सकते, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि अच्छा करके दिखाएं, क्योंकि जो 15 भेजे हैं वहाँ पे 15-16 प्लेयर, तो उन्होंने उस चीज़ को करना है कि हम किसी से कम नहीं है, किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने क्रिकेट खेलनी है। आप अच्छी क्रिकेट खेलें, ऑन द डे आप अच्छा परफॉर्म करें तो हर चीज़ आपके हक में आती है। ठीक है, लोग आए जाएं, को कोई फर्क नहीं पड़ता, इदारा जो है वो कायम दायम रहता है, चलता रहता है, और हम जितनी मर्जी बातें कर लें, ब्रेक्स जो है वो आती रहेंगी, कमर्शियल चलते रहेंगे, वो बड़े जरूरी है।